और अब मैं बंगाल की तरफ कूच करता हूं और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कमेंट किया है और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, ये एक प्रक्रिया है, समय समय पर होती रहती है। ये इलेक्शन लिस्ट को लेकर जो SIR की समीक्षा शुरू होगी बंगाल में और उसके विषय में इलेक्शन कमीशन की टीम बंगाल गई थी, उसके पश्चात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, वो अपने आप में चिंताजनक है। वो चौंकाने वाला इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती है, यह विश्वास से परे है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर SIR होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है, फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। डू यू थिंक यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? डू यू थिंक दैट यू कैन टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड? This does not reek of a chief minister's behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भारत का संविधान। भारत के संविधान के विरोध कुछ लोग पहले भी कर रहे थे। वो कह रहे थे अनुच्छेद 370 को हाथ लगा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला भारतवर्ष में नहीं रहेगा। मगर अनुच्छेद 370 हटा, कानून का मोहर भी उस पर लगा, संविधान का मोहर भी उस पर लगा, न्यायपालिका की मोहर भी उस पर लगी। मतलब वो सही था। उस समय भी आप अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोल रही थी और आज आप कह रही हैं कि दंगे हो जाएंगे बंगाल में अगर SIR होगा। आप किस लिए कह रही हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। क्योंकि आप जानती हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, अगर सुचिता के साथ इलेक्शन होंगे, इफ द इलेक्शन लिस्ट इज क्लियर्ड ऑफ मैलिफाइड इंटेंशंस, तब बांग्लादेशी और रोहिंग्यान घुसपैठिए बहिरागत जो बाहर से इस राज्य में, इस राष्ट्र में प्रवेश किए हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यान से बड़े हमारे भारतवंशी हैं, हमारे भारत के निवासी हैं। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्यान, उनके लिए अगर उन्हें बंगाल में दंगे भी कराने पड़े, खून भी बहाने पड़े और भयावह परिस्थिति भी उत्पन्न कराना पड़े, तब भी वो उससे पीछे नहीं हटेंगी। यही चेतावनी ममता बनर्जी ने कल अपने बयान में दिया है। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, वो किसको मीर जाफर बोल रही है, किनको वो मीर जाफर बोल रही है? जो देश के नागरिकों को देश का नहीं माने, जो देश के नागरिकों को हित को दरकिनार करके विदेशी घुसपैठियों को अपना माने, विदेशी घुसपैठियों के लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो जाए, दंगे करवाने के लिए तैयार हो जाए,
वो देशद्रोही है या जो कानून के परचम को आगे लेकर बढ़े, संविधान के साथ आगे बढ़े, वो देशद्रोही है। यह निर्णय बंगाल की और भारत की जनता करेगी। मुझे अंत में सिर्फ इतना ही कहना है, ममता बनर्जी, यह आपका अहंकार है कि आप अपने आप को संविधान से, न्याय प्रणाली से और भारतवर्ष के संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा मानती है। याद रखिए, कितनी बार का भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, संविधान से, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से बड़े आप नहीं हो सकते। और हां, दंगे आप शुरू करवाने का धमकी दे रही हैं, मुझे तो लगता है आपने शुरू करवा दिया है। बंगाल के ही निवासी ट्राइबल लीडर खगेन मुर्मू के ऊपर उनका खून बहाकर जिस प्रकार आपने हमला कराया है, यह दंगे आरंभ करने का काम आपने किया है। आपने दंगे शुरू किए हैं, बंद लोकतांत्रिक तरीके से जनता का आदर करते हुए हम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद।